दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो गले मिलने और हंसी खुशी का माहौल होगा। लेकिन मोदी के इस दौरे में और भी बहुत कुछ ऐसा होगा जिस पर भारत के लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के निजी रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। दोनों के बीच हाई फाई प्रोफाइल बैठक भी हुई है। दोनों साथ साथ कई मंचों पर भी दिखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात साल 2017 में वॉशिंगटन में हुई थी, लेकिन इसके बाद के कार्यक्रमों से दोनों के बीच एक अच्छी और गहरी दोस्ती विकसित हुई है। ह्यूस्टन और अहमदाबाद में आयोजित बड़ी रैलियों में दोनों साथ साथ दिखे थे। दुनिया को देखने और उनके साझा नजरिए, राजनीति और चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका के साझा सामरिक हितों ने दोनों को करीब लाने में मदद की है। इसने अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप को भी काफी मजबूत किया है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार भारत की आलोचना की है, लेकिन उन्होंने मोदी की आलोचना से परहेज किया है या ये कहे कि नहीं किया है। इसलिए इस बार भी भारत से मोदी जब अमेरिका पहुंचे हैं तो ट्रंप के साथ मिलकर तय करेंगे कि आखिर भारत और अमेरिका की सामरिक साझेदारी की दिशा क्या होगी। हालांकि दोनों के बीच पहले से चली आ रही यह पार्टनरशिप अच्छी स्थिति में है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट से कुछ मंत्रियों, बिजनेस लीडर्स और भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वो स्पेस एक्स और टेस्ला के चीफ एलन मस्क से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि मोदी भारत के इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अगर ट्रंप भारत में टेस्ला की गाड़ियां बनाने की फैक्ट्री खोलते हैं तो उन्हें खुशी होगी, लेकिन ट्रंप और मोदी की नजदीकियों और सामरिक पार्टनरशिप के बावजूद आपसी रिश्तों को यथार्थवादी नजरिए से भी देखना होगा। मोदी के इस दौरे में इस रिश्ते का लेन देन वाला पहलू उभर कर आएगा, जो दोनों नेताओं के लिए राहत का सबब हो सकता है और साथ ही दोनों देशों के लिए भी, खासकर ट्रंप के लिए जो कई सारी मांगों की सूची लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि भारत ट्रंप को अच्छी तरह जानता है। मोदी कैबिनेट के कई मौजूदा मंत्री ट्रंप से पिछले कार्यकाल में मंत्रालय संभाल रहे थे। ट्रंप से शपथ ग्रहण के दौरान पहले से परिचय की यह भावना दिखी थी। भारत ने सार्वजनिक तौर पर ये संकेत भी दिए हैं कि वो अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करने और बगैर वैध दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे भारतीयों को वापस लाने के लिए तैयार है। उसने अमेरिकी तेल भी खरीदने के संकेत दिए हैं। भारत ने नरेंद्र मोदी की अमेरिका पहुंचने से पहले ही कुछ अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम कर दिया है। इसके साथ ही उसने अमेरिका में बगैर वैध दस्तावेजों के रह रहे 104 भारतीयों को वापस भी ले लिया है। भारत की ओर से पहले से ही इस तरह के कदम उठाने का मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐन वक्त पर कोई खास मांग ना रख दे, जिससे नए ट्रंप प्रशासन के साथ उसी खटपट शुरू हो जाए। दोस्तों, यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा? फिर भी ट्रंप मोदी के टैरिफ में और कटौती करने की मांग कर सकते हैं, ताकि भारत को और वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया जा सके और इसके साथ ही उसका व्यापार घाटा कम हो सके। हाल के कुछ वर्षों के दौरान अमेरिका का भारत का साथ व्यापार घाटा बढ़कर 46 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। लेकिन भारत के लिए इस तरह की कई अड़चन मौका भी बन सकती है। ट्रंप आर्थिक साझेदारी के लिए मोदी से द्विपक्षीय बातचीत की अपील कर सकते हैं, ताकि भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के लिए टैरिफ में कटौती कर सके। हाल के कुछ वर्षों में भारत ने अमेरिका से कारोबारी सौदे बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन बाइडेन प्रशासन की तुलना में अच्छा या ज्यादा अच्छा वार्ताकार साबित हो सकता है, जो अच्छी बातचीत कर सके। बाइडेन प्रशासन ने भारत के साथ अपने व्यापार समझौतों में पर्यावरण और श्रम संबंधी शर्तें लगाई थी। ट्रंप बगैर वैध दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे और भारतीयों को वापस लाने की मांग कर सकते हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक अमेरिका में ऐसे भारतीयों की संख्या 7 लाख से अधिक है। जी हाँ, आपने सही सुना, 7 लाख से अधिक है। अमेरिका में ये ऐसे लोगों का तीसरा बड़ा जनसमूह है। भारत के लिए इससे निपटना मुश्किल और नाजुक मसला होगा। इसी को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और अपमानित करके निर्वस्त्र किए जाने की तस्वीर देखकर एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख होता है।
दोस्तों हम सबको भी दुख होना चाहिए कि किस तरीके के अमेरिका ने भारतीय नागरिकों को अपमानित करके जहाज में भूसे की तरह ठूस कर भेजा था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में संसद में कहा था कि भारत सरकार अमेरिकी सरकार से बात करके ये सुनिश्चित करेगी कि वे अवैध तौर पर अमेरिका में रह रहे भारतीयों को वापस भेजते समय उनके साथ दुर्व्यवहार न करें। दोस्तों दरअसल पिछले दिनों भारत आने वाले लोगों के हाथों में हथकड़ियों के और पैरों में बेड़ियां थी। इस पर मोदी सरकार की खासी आलोचना हुई थी। भारत में इसे लेकर काफी गुस्सा दिखा था और होना भी चाहिए कि क्यों हमारे प्रिय देश भारत के लोग क्या जानवर हैं जो इस तरीके से अमेरिका ने उन्हें भेजा था। जहां तक अमेरिकी तेल की बात की जाए तो 2021 में भारत अमेरिकी तेल निर्यात का सबसे बड़ा बाजार था, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में काफी बदलाव देखने को मिला। आगे अभितेंद्रु पलित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का कहना है कि ट्रंप को खुश करने में भारत के लिए यह जोखिम होगा कि इसकी कोई सीमा नहीं है। ट्रंप आगे और भी चीजों को लेकर दबाव बना सकते हैं। ट्रंप की आदत है, एक बार आपने उनकी बात मान ली तो जरूरी नहीं है कि वह आखिरी बात हो। भारत के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों क्या हमें और आपको समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप में तानाशाह हैं। इस दौरान भारत अपने करीबी सहयोगी रूस से सस्ता तेल लेने लगा। हालांकि भारत अमेरिका से कितना तेल खरीदेगा ये इसकी कीमतों पर भी निर्भर करेगा। मोदी भी अमेरिका से ऊर्जा क्षेत्र की अपनी मांगे रख सकते हैं। वो चाहेंगे कि अमेरिका भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में निवेश करे। भारत अपने न्यूक्लियर लायबिलिटी कानून में संशोधन कर रहा है। उसने एक नए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का भी ऐलान किया है। भारत चाहता है इसके न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़े। भारत तुलनात्मक तौर पर ज्यादा स्वच्छ ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्रवेश के लिए ट्रंप प्रशासन को मनाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि सौर और पवन ऊर्जा में अमेरिका से निवेश हासिल करना कठिन हो सकता है। वहीं दोस्तों टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग पर बातचीत बेहद अहम होगी। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात के दौरान टेक्नोलॉजी पर भी बातचीत हो सकती है। जो बाइडेन प्रशासन के दौरान दोनों देशों के बीच इस पर काफी काम हुआ था। इसका श्रेय 2022 में लागू इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICIT को जाता है। दोनों पक्ष इसे अपने सामरिक पार्टनरशिप की बुनियाद मानते हैं। ICIT दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की निगरानी में है ताकि ये ब्यूरोक्रेसी के जाल में न फंसे। इसका मतलब ये है कि ट्रंप और मोदी दोनों को इसमें खास तौर पर दिलचस्पी लेनी होगी। मोदी संभवतः ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ज से यह आश्वासन चाहेंगे कि वो इसके लिए प्रतिबद्ध रहे। अमेरिका भारत को ग्लोबल टेक सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा बनाकर चीन को चुनौती देता है तो ये साझेदारी बरकरार रहेगी, ये भी एक दोस्तों बड़ा सवाल है। जहां तक टेक सेक्टर में आपसी सहयोग का सवाल है तो मोदी H1B वीजा व्यवस्था बनाए रखने की मांग कर सकते हैं। बेहद कुशल विदेशी कर्मचारियों को दिए जाने वाले इस वीजा व्यवस्था की अमेरिका में खासी आलोचना हो रही है। ट्रंप के ही कुछ असरदार समर्थक ही इसका विरोध कर रहे हैं। अमेरिका ने बड़ी तादाद में भारतीय कर्मचारियों को H1B वीजा दिए हैं। दोस्तों अब एक और बड़ा सवाल है कि ईरान रूस यूक्रेन युद्ध और गजा के मुद्दे पर क्या होगा। दोस्तों ट्रंप और मोदी की बातचीत के दौरान दूसरे देशों का मामला उठ सकता है। इस बातचीत में ईरान की छाया पड़ सकती है। भारत ईरान के चाबहार शहर में ईरान के साथ मिलकर एक बंदरगाह विकसित कर रहा है। यह ईरान और अफगानिस्तान के जरिए मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करने की भारत की रणनीति का बड़ा हिस्सा है। लेकिन पिछले सप्ताह अमेरिका प्रशासन ने ट्रंप के अधिकतम दबाव की रणनीति के तहत ईरान के खिलाफ एक मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें चाबहार में वाणिज्यिक गतिविधियां चलाने वाले को मिलने वाली अधिकतम छूट को हटाने के संकेत दिए गए हैं। ट्रंप से अपनी बातचीत में मोदी इस बात को स्पष्ट करने के लिए कह सकते हैं कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। दोस्तों वहीं दूसरी ओर ट्रंप नरेंद्र मोदी से यह भी जानना चाहेंगे कि क्या यूक्रेन और गजा में युद्ध समाप्त करने के बारे में उनका क्या नजरिया है। ये साफ कहा जा सकता है कि भारत की इन युद्ध को खत्म होने में गहरी दिलचस्पी है।
भारत ने पुतिन या रूस की आलोचना किए बगैर यूक्रेन में युद्ध खत्म होने का आह्वान किया है। ये ट्रंप के नजरिए की प्रतिध्वनि है। भारत के रूस के साथ खास रिश्ते भी हैं, इजराइल से भी उसके नजदीकी संबंध हैं। ये पहलू ट्रंप के इस बात के लिए प्रेरित कर सकता है कि वो नरेंद्र मोदी को यूक्रेन और गजा समस्या के हल के लिए मध्यस्थता के तौर पर देखे। अगर रूस, यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन मामले में दोनों पक्षों को मंजूर हो तो तीसरे पक्ष के तौर पर नरेंद्र मोदी मध्यस्थता करने में सहूलियत महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुछ संभावित मसलों पर बातचीत के बावजूद दोनों नेता अपना सकारात्मक रुख जारी कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या क्वाड को मिलेगी मजबूती। दोस्तों, जिन मुद्दों पर दोनों नेता सकारात्मक रुख बनाए रख सकते हैं उनमें क्वाड शामिल है। ट्रंप अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाले इस ग्रुप के मजबूत समर्थक हैं। इसका फोकस चीन की बढ़त को रोके रखने पर है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने इसका वार्षिक सम्मेलन दर्जा बढ़ाकर विदेश मंत्रियों को स्तर तक ले गए थे, जबकि बाइडेन ने तो राष्ट्रीय प्रमुखों के बीच बैठक की थी। भारत को इस साल क्वाड सम्मेलन का आयोजन करना है और मोदी सरकार इसमें ट्रंप को नई दिल्ली आने का न्योता दे सकते हैं। हालांकि ट्रंप ज्यादा विदेश दौरा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो मोदी के साथ अपने निजी रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारत की यात्रा कर सकते हैं। वो भारत के साथ एक बहुआयामी द्विपक्षीय साझेदारी को भी आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली आ सकते हैं। एक ऐसी साझेदारी जो हमारे देश और अमेरिका के बीच लेन देन से आगे तक फैली हुई है और जो इस सप्ताह वॉशिंगटन में दिखेगी। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरह की बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय खबर हो चाहे देश की हो, उस पर हमारे यहाँ आप एक साथ चर्चा कर सके। दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए अभी हम इजाजत दें। जय हिंद।